गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में टैली प्राइम के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग परचेज ऑर्डर वाउचर के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं परचेज ऑर्डर वाउचर इन टैली प्राइम। परचेज ऑर्डर वाउचर। सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। किसी भी परचेज ऑर्डर वाउचर को एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। ओके, तो यहाँ स्टेप दिए हुए हैं। पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, देन प्रेस करेंगे Alt+K, देन उसके बाद क्लोज ऑल ओपन कंपनी थ्रू प्रेसिंग H और क्लिक ऑन Ctrl+F1, देन प्रेस इंटर। उसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, देन हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग कंपनी का नाम लिखेंगे, जैसे चक्रेश एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ लिख दिया। जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे। देन स्टेट का नाम देंगे, देन कंट्री का नाम देंगे, पिन कोड देंगे और जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इसमें देते जाएंगे। ये बात ध्यान रखने का बात है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम देना है 1 अप्रैल 2023, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा वो, और कोई भी ईयर, जो ईयर वो चल रहा है वही सेम बुक बिगिनिंग फ्रॉम द डेट होगा। ये बात का ध्यान रखना है, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर जो मेरा होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और वही बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल होगा और कोई भी ईयर। देन हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे, यानी कि यस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कंपनी बन जाएगा। देन हम लोग जीएसटी को इनेबल करेंगे। जीएसटी को इनेबल करेंगे। जीएसटी को इनेबल करने के लिए वो उसी में ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका रहेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे यस कर देंगे। देन हम लोग यस प्रेस कर देंगे। Then now fill the GST detail that it has been registered in the name of company. उसके बाद GST डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद हम लोग आगे के प्रोसेस को करेंगे। Then the owner of the company is giving some amount to run the company. तो अब जो ऑनर है वो कंपनी का, वो कुछ अमाउंट रखता है कंपनी को चलाने के लिए, तो उसका हम लोग एंट्री करेंगे। तो उसका एंट्री करेंगे। देन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर को, देन प्रेस Alt+C, यानी कि लेजर बनाना। तो लेजर हम लोग बनाएंगे तो कंपनी के नाम से लेजर बनेगा। जैसे यहाँ कंपनी का नाम चक्रेश कैपिटल अकाउंट है, ओके, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अंडर में रहेगा वो। यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स हम लोग भरेंगे। Then you can see the final output of this entry is given below. उसके बाद हम लोग रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कुछ चला गया और कैश में गया, यानी कि यहाँ पे मेरा क्रेडिट हो गया कैपिटल अकाउंट जो कि इतना अमाउंट है, एंड डेबिट हो गया कैश। और इसके बाद हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम लोग जीएसटी फिल करते हैं। व्हेन द कंपनी नोट व्हेन द कंपनी विल बी ऑफ द सेम स्टेट, देन CGST and SGST what will be charged, but when the company will be of the another state, then IGST will be charged. So अगर कंपनी सेम स्टेट का है और प्रोडक्ट भी वहीं से आ रहा है
तो CGST और SGST का यूज करते हैं, और यदि कंपनी अदर स्टेट का है तो वहां पे IGST का यूज होता है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ कंपनी सम अमाउंट इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द कंपनी बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, तो वही स्टेप है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना है, देन कॉन्ट्रा में एंट्री करना है, देन चेंज करेंगे डेट को, देन अल्ट प्लस टी करेंगे, उसके बाद हम लोग HDFC बैंक और बैंक अकाउंट यहाँ लिख देंगे। यानी कि नेम, यानी कि जो लेजर हम लोग बनाएंगे वो HDFC बैंक के नाम से बनेगा और वो अंडर में जाएगा बैंक अकाउंट के, और उसके बाद हम लोग फिल करेंगे जो भी डिटेल्स है बैंक के डिटेल्स को फिल कर लेंगे। नाउ यू कैन सी द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस एंट्रीज गिवन बिलो। यहाँ पे देख सकते हैं आप फाइनल आउटपुट। यहाँ पे जो क्रेडिट हो गया वो कैश हो गया जो कि 40,000 है, और HDFC बैंक ये डेबिट हो गया जो कि 40,000 है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रा में एंट्री कर लिए। इसके बाद इतने काम कर लेने के बाद हम लोग सेव कर लेंगे ऑल इंफॉर्मेशन को। नाउ कंपनी गिव्स द ऑर्डर टू अदर कंपनी सप्लायर फॉर द परचेज समथिंग इन क्रेडिट which belongs to debit to Delhi. For this we have to enable purchase order voucher. अब हम लोग को परचेज ऑर्डर वाउचर को इनेबल करना होगा। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, प्रेस F10, अदर वाउचर जाएंगे, इन ऑर्डर वाउचर हम लोग सेलेक्ट करेंगे परचेज ऑर्डर ऑप्शन एंड हिट एंटर। ओके, देन प्रेस करेंगे Y टू इनेबल दिस ऑप्शन, देन चेंज करेंगे डेट को, देन प्रेस Alt plus C to create a party name from which the company is buying something there and fill party details. उसके बाद हम लोग Alt से प्रेस करेंगे, इसके बाद हम लोग पार्टी का नाम देंगे जिससे कि हम लोग सामान खरीद रहे हैं और उसका फिल करेंगे डिटेल्स को। यहाँ देख सकते हैं आप लोग फिल करके। यहाँ पे पार्टी का नाम माही टेक्सटाइल है, ये सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसका पूरा डिटेल भर देंगे और यस कर देंगे। देन फिल करेंगे रिसिप्ट डिटेल्स, उसके बाद हम लोग उसको फिल करने के बाद डन करेंगे। नाउ क्रिएट, इसके बाद हम लोग परचेज लेजर बनाएंगे बाय प्रेसिंग Alt plus C करके परचेज लेजर हम लोग बना लेंगे। तो उसमें हम लोग नाम देंगे परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट का अंडर में परचेज अकाउंट में जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग परचेज अकाउंट का लेजर बना लेंगे। अब हम लोग को स्टॉक आइटम हम लोग को बनाना होगा, तो उसके लिए हम लोग स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे Alt plus C करके, Alt plus C करके स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे, जिसमें हम नेम ऑफ आइटम जो भी रखना है, जैसे जींस हम लोग यहाँ रखे हैं, अंडर में जाएगा क्लॉथ, यूनिट में जाएगा पीसेस, क्लॉथ क्रिएटिंग बाय प्रेसिंग Alt plus C से हम लोग अंडर का जो भी चीज है वो हम लोग बना लेंगे, क्लॉथ बना लेंगे। उसके बाद हम लोग GST डिटेल्स फॉर स्टॉक ग्रुप के लिए भरेंगे। नाउ एंटर कंटिन्यूअसली टू सेव द ऑल इंफॉर्मेशन, और इस तरीके से ऑल इंफॉर्मेशन को एंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। देन हम लोग यूनिट क्रिएशन करेंगे जिसमें पीसेस हम लोग बनाएंगे। पीसेस बना लेने के बाद हम लोग प्रेस Y करेंगे, सेव करेंगे ऑल इंफॉर्मेशन को, फाइनल आउटपुट ऑफ द स्टॉक आइटम लेजर क्रिएशन, उसके बाद होगा। देन हम लोग प्रेस करेंगे Y ताकि सारा इंफॉर्मेशन सेव हो जाए। देन एंटर क्वांटिटी एंड रेट स्टॉक आइटम लाइन गिवन बिलो, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे स्टॉक आइटम और क्वांटिटी जो कि दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग एंटर कर देंगे, जैसे 2000 पीसेस दे दिया है, और स्टॉक रेट एंटर कर देंगे, जो भी अमाउंट है वो दिया जाएगा। After filling the quantity and rate, press enter continuously to save all information.
उसके बाद हम लोग ऑल इन्फॉर्मेशन को टिक कर लेंगे। नाउ प्रेस एंटर 2 टाइम्स, देन क्रिएट जीएसटी बाय प्रेसिंग अल्ट प्लस सी। इसके बाद हम लोग जीएसटी बना लेंगे और इस तरीके से हम लोग नाउ रिसीव द प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर। फॉर दिस वी हैव टू इनेबल रिसिप्ट नोट वाउचर। रिसिप्ट नोट वाउचर को इनेबल करिए। इनेबल कर लेने के बाद रिसिप्ट नोट वाउचर को इनेबल इन्वेंटरी वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट नोट में जाएंगे, हिट एंटर करेंगे। इस तरीके से हम लोग रिसिप्ट वाउचर को इनेबल कर लेंगे। उसके बाद जा करके हम लोग फाइनल आउटपुट ऑफ द रिसिप्ट नोट वाउचर एंट्री इस तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद आफ्टर द रिसिप्ट प्रोडक्ट वी हैव टू एंट्री इन द परचेज वाउचर इन सेम डेट में करना है, तो वो डेट वहां पे हम लोग एंटर कर देंगे। देन उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में जाकर के वाउचर में जाकर के प्रेस टैब जो भी परचेज करेंगे, देन इंटर पार्टी नेम एंड हिट एंटर। पार्टी नेम करेंगे और हिट एंटर करेंगे, देन प्रेस एंटर कंटिन्यूअसली। फाइनल आउटपुट ऑफ द परचेज वाउचर इस तरीके से हम लोग को आ जाएगा। इस तरीके से आ जाने के बाद नाउ पेमेंट टू द सप्लायर। इसके बाद लास्ट पेमेंट, उसके बाद हम लोग को लास्ट में पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट करेंगे जिसमें गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे F5 पेमेंट, आउटपुट ऑफ द पेमेंट वाउचर। इस तरीके से आउटपुट में हमारा पेमेंट वाउचर का दिखा देगा, जिससे हम लोग माही टेक्सटाइल से खरीदे थे सामान जो कि इतना अमाउंट में पड़ा, जो कि HDFC बैंक के द्वारा हम लोग उसको पे किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग टोटल एंट्री परचेज ऑर्डर वाउचर में करते हैं टैली प्राइम में। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेल ऑर्डर वाउचर के बारे में, तो वो हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। So thank you everyone for watching this video. Please like करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे चैनल को। थैंक यू।